चाहूंगी कि मैं अपने घर पे थी और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और जैसे ही मैं आवाज़ें सुन कर के वहाँ पहुँचती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि एक पर्सन नीचे लेटा हुआ है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। इससे पहले मैं सोचती हूँ कि मैं उसे मोबाइल में शूट कर लूँ, लेकिन जैसे मैं मोबाइल लेती हूँ मेरे हाथ काँप जाते हैं कि अगला अटेम्प्ट वो मेरे ऊपर ना कर दे। तो मैं पूरा वो देखती हूँ, वो इंसान बार-बार उठता है, वो बार-बार उसे चाकू से मारता है और उसके जाने के तुरंत बाद मैं उस पर्सन को संभालती हूँ और मैं चीखती चिल्लाती हूँ। चीखने चिल्लाने के बावजूद हमारी पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती है और उसका सारा इंटेस्टाइन, उसका जितने भी लिवर, किडनी सब मेरे सामने बाहर आ जाते हैं, जिन्हें हम हाथों के अंदर से उनके अंगों को उनके शरीर के अंदर समेट करके हम चुन्नियों से बांध करके हम उन्हें हॉस्पिटल भेजते हैं और जहाँ मुझे पता चलता। पानीपत के तहसील कैंप में एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया गया, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक खून से लथपथ हालत में नीचे गिर गया। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार घायल की पहचान विनय निवासी तहसील कैंप के रूप में हुई है। युवक प्रॉपर्टी एडवाइजर का काम करता था। रविवार की दोपहर वह किसी काम से तहसील कैंप में ही मौजूद था। इसी दौरान एक युवक ने आकर उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। आरोपी ने विनय के पेट में चाकू मारे, जिसके बाद से उसकी आंतड़ियां भी बाहर आ गई। फिलहाल उसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनको बताना चाहूंगी कि मैं अपने घर पे थी और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और जैसे ही मैं आवाज़ें सुन कर के वहाँ पहुँचती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि एक पर्सन नीचे लेटा हुआ है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। इससे पहले मैं सोचती हूँ कि मैं उसे मोबाइल में शूट कर लूँ, लेकिन जैसे मैं मोबाइल लेती हूँ मेरे हाथ काँप जाते हैं कि अगला अटेम्प्ट वो मेरे ऊपर ना कर दे। तो मैं पूरा वो देखती हूँ, वो इंसान बार-बार उठता है, वो बार-बार उसे चाकू से मारता है और उसके जाने के तुरंत बाद मैं उस पर्सन को संभालती हूँ और मैं चीखती चिल्लाती हूँ। चीखने चिल्लाने के बावजूद हमारी पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती है और उसका सारा इंटेस्टाइन, उसका जितने भी लिवर, किडनी सब मेरे सामने बाहर आ जाते हैं, जिन्हें हम हाथों के अंदर से उनके अंगों को उनके शरीर के अंदर समेट करके हम चुन्नियों से बांध करके हम उन्हें हॉस्पिटल भेजते हैं और जहाँ मुझे पता चलता है कि मैं, क्योंकि अपनी गाड़ी भेजती हूँ, गाड़ी भी समय पर अवेलेबल नहीं होती है, तो मैं उनको अपनी गाड़ी देती हूँ और मैं गली से किसी को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप इन्हें बचाइए और मुझे पता चलता है कि सिविल से उनको कहीं हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है और वो मुझे अपना फ़ोन हैंडओवर करके जाते हैं और उसका बता करके जाते हैं कि आप ऐसे मेरी फैमिली को इन्फॉर्मेशन देते रहना। यही सब मैंने देखा और कहना चाहूँगी लोग थे वो वो सिंगल ही पर्सन था। मारने वाला भी सिंगल था और जिनको जो चोटिल थे, जो मतलब जिनके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट किया जा रहा था, वो भी सिंगल थे। और कहना चाहूंगी कि बहुत शर्मनाक चीज हुई है। एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर यदि आप सरेआम एक मर्डर अटेम्प्ट करते हैं तो हम जैसे लोग और ये बच्चे और ये मेल और ये फीमेल और ये बुजुर्ग मलाई कहाँ तक सेफ है? कोई भी सेफ नहीं है। क्या पुलिस प्रशासन कर रहा है कि मर्डर करने वाले चोर उचक्के सरेआम घूम रहे हैं और रोज हम इन चीजों का शिकार हो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे प्रशासन का। यदि हमें ये चीजों का सामना अपने घर के सामने अपनी नंगी आंखों से तमाशा देखना पड़ेगा। कितने लोग थे मैडम? सर वो मारने वाला सिंगल पर्सन था। तो कॉलोनी में से कोई आया नहीं निकल के? कॉलोनी में से किसी को पता नहीं चला। ये रेस्ट का टाइम होता है, 2 से 4 सब अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं। जैसे कि आज संडे है, सभी हर कोई रेस्ट मोड में होता है, कोई टीवी देख रहा है, कोई फोन देख रहा है। वो तो मेरे बच्चे बाहर खेल रहे थे, सो दैट मैं अवेयर बैठी हुई थी कि बच्चे कहीं आपस में लड़ ना जाएं। तो मैं जैसे आवाजें सुनती हूँ, आई केम हियर, तो तभी मैं देखती हूँ कि एक पर्सन उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला। घटना के बाद पुलिस कितनी देर में यहाँ पहुंची है? पुलिस को मुझे नहीं पता, लोग बोल रहे हैं हमने फोन कर दिया है, लेकिन जब मैंने 112 पे कॉल किया तो मेरे पास एक फोन आता है कि मैम आप ये नंबर बताकर 5552 पे कीजिए। मैंने कहा ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मैंने आपको फोन कर दिया, वो आगे आपकी ड्यूटी है। यदि आप आ रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं हेडक्वार्टर में फोन कर रही हूँ। इतना कहते ही 5 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ पहुंच जाती है और तहकीकात आपके सामने हो रही है। किस जगह मौके जो वारदात हुई है, किस जगह पर? ये बिल्कुल साथ में है, ये हमारे यहाँ पे एक राज टेंट हाउस है, उसी के तुरंत बाहर यहीं पर ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर। आई होप सारी फुटेज इसके अंदर आ गई होगी। मैम वो जो मारने वाला एक ही था, बाकी मेंबर्स? एक ही मारने वाला था और जो यहाँ पर जिनका मर्डर करे सिंगल थे। आपका नाम? माइसेल्फ रजनी बेनीवाल।